जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का आज पेपर था, यानी कि 16 जून को। और इस पेपर का पहला पेपर यानी कि GS1 का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यह पेपर आखिर कैसा था। तो यह जो आज का पेपर था यानी GS1 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह पेपर 2023 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सही पेपर था, यानी कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आसान पेपर था। वैसे तो फिलहाल यूपीएससी के पेपर को आसान नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें 2023 के पेपर से तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से यह पेपर ठीक ठाक था। अब बात करते हैं कि इस पेपर में कौन से सब्जेक्ट से लगभग कितने सवाल पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें इस पेपर के बारे में तो इस पेपर में लगभग पॉलिटी से 18 सवाल आए हैं और ज्योग्राफी से 20 सवाल, यानी कि पॉलिटी से 18 हैं, ज्योग्राफी से 20 सवाल और इन्वायरमेंट से 11 सवाल हैं, यानी कि 11 क्वेश्चन है। अब बात करें अगर हम लोग पॉलिटी के बारे में तो पॉलिटी चाहे आप 2023 का पेपर देख लीजिए या 2022, 2021, 19, 18, तो कहीं ना कहीं पॉलिटी में हमेशा 13, 14, 15, 16 मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटी से 13, 15, 16 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। लेकिन इस वाले पेपर में 2023 के मुकाबले 2022, 2021 के मुकाबले अगर हम बात करें तो इस बार पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आसान है 2023, 2022 और 2021 के मुकाबले। क्योंकि इस बार के जो पॉलिटी के सवाल थे, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन थे, इस बार अगर आप लोगों ने सही तरीके से लक्ष्मीकांत पढ़ा तो आपका कहीं ना कहीं 90-95% क्वेश्चन वहीं से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो पॉलिटी का क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा आसान था पिछले कई साल के मुकाबले। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में इस साल 20 सवाल आए हैं। इससे पहले 20 सवाल नहीं आते थे लेकिन 12 सवाल, 13 सवाल, मैक्सिमम 14 सवाल आते थे। इस साल अब 20 सवाल आए हैं और इन्वायरमेंट से 11 सवाल, यानी अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को अगर हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं तो 31 सवाल आते हैं। अब हमेशा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को साथ क्यों रखा जाता है, वो इसके पीछे एक कारण ये है कि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का अगर हम लोग सिलेबस को एक साथ लेकर अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका 60 to 70% सिलेबस एक ही जैसा होता है। यानी कि अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी को सही तरीके से अच्छे से पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपका इन्वायरमेंट का 50%, 60% और एक हद तक 70% सिलेबस आराम से तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक कम मेहनत में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इस बार ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से तकरीबन 31 सवाल आए। वैसे इन्वायरमेंट जो है इस साल थोड़े कम सवाल पूछे गए हैं। वैसे अगर हम बात करें 2023, 2022, 2021 के मुकाबले तो इन्वायरमेंट से ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं, नहीं कि 14-15 सवाल तो पूछे ही जाते थे। फिलहाल इस बार जो इन्वायरमेंट में कुछ कम सवाल आए हैं वो कहीं ना कहीं जो एक गैप है वो ज्योग्राफी ने फिल कर दिया है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें 2020, 2021 या उससे पहले 19, 18 और 16, 17 के बारे में तो मॉडर्न हिस्ट्री से ठीक ठाक सवाल आते थे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से 6 सवाल, 7 सवाल इतने लगभग आते ही आते थे। लेकिन 2021 के बाद से, यानी हम बात करें 2022, 2023 और आज इवन 2024 के बारे में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से जो सवाल पूछे जाते थे उसका सिलसिला काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। यानी कि अगर आप लोगों ने 2023, 2022 और यहाँ तक कि 2021 का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। इस साल लगभग 2 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं और 2023 में भी काफ़ी कम जो है सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं। 2023 का अगर आप लोगों ने यूपीएससी का पेपर देखा होगा और 2024 का जो आज हुआ है पेपर, इसमें आप लोगों ने एक बात को जरूर ध्यान दिया होगा कि इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसका सिलसिला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी का कोई भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ये मानना होगा कि आपको लगभग हर सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ना होगा, तभी आपका अच्छे से सवाल हो पाएगा। अब पहले बच्चे क्या करते थे, पहले एंशिएंट हिस्ट्री पर ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पर ही ध्यान देते थे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, अब आपको एंशिएंट हिस्ट्री पर भी ध्यान देना है। और कुछ सब्जेक्ट अब जैसे कि पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल लगभग फिक्स होते हैं कि लगभग इसी के आसपास सवाल आते हैं और लगभग उसी के आसपास सवाल पूछे भी जाते हैं। यानी कि ज्योग्राफी में लगभग 13 से 15 से 18 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा सवाल आ चुका है। और पॉलिटी की बात करें तो लगभग 18 सवाल इस बार पूछा गया है और हर साल ऐसे ही पूछा जाता है 15 से 18 और 20 के बीच में ही। और इकोनॉमिक्स से इस बार लगभग 14 सवाल आए हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का तो लगभग सही, क्योंकि इकोनॉमिक्स से हर साल 14, 15 और 18 सवाल के आसपास ही पूछे जाते हैं। अब बात करें इसके कट ऑफ के बारे में। अब पिछले साल यानी 2023 के बारे में बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ 75 गया था, यानी 75 गया था। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कट ऑफ 2023 से काफ़ी ज़्यादा हाई जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद किया जा सकता है कि 90 के आसपास तो भाई कट ऑफ जाएगा ही जाएगा।
अब बात आता है कि GS2 का पेपर कैसा होगा। जो भी कट ऑफ होगा आपका GS2 पर ही डिपेंड होगा। तो GS2 का जब पेपर होगा उसके बाद ही ये अब फाइनल होगा कि इस बार का 2024 का कट ऑफ कितना जा सकता है। लेकिन ये एकदम तय है कि 2023 से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा सकता है, यानी कि 90 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, और अब बात रहा कि इस जो भी पेपर हुआ है उसके आंसर के बारे में। तो आज शाम तक यानी 9 बजे तक GS1 GS2 के सारे पेपर के आंसर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।